कैसे हो चैंपियंस, क्या हाल चाल। आई होप कि तुम सब अच्छे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे और लास्ट टाइम हम लोग जनरल टर्म यानी nth टर्म पे प्रॉब्लम्स कर रहे थे। तो आई होप कि आज जो होगा nth टर्म का एक लास्ट लेक्चर होने वाला है। nth टर्म की जो भी क्वेश्चंस, जिस भी वैरायटी के क्वेश्चंस रह गए हैं अभी, उसको आज हम लोग फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नोट करो, फर्स्ट क्वेश्चन आज का नोट करो, इसको सॉल्व करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं तुमको बोल रहा हूं, नोट करो और इसको पहले अटेम्प्ट करना, फिर हम लोग देखेंगे कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, नोट करो तुम, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, ऐसा करके दिया हुआ, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी बी 1/n, ठीक है ना, कितना है 1/n है, एंड इट्स nth टर्म एंड इट्स mth टर्म, सॉरी क्या दिया हुआ है mth टर्म, अच्छा यहां पे mth टर्म था, क्या बोल रहा था, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, देख रहे हो, जो mth टर्म था वो 1/n गिवन है और nth टर्म जो है वो 1/n गिवन है। देन बोला है सो दैट इट्स mnth टर्म इज 1, सो दैट इट्स mnth टर्म इज 1, इसका mnth टर्म कितना है 1, ये क्वेश्चन बोला है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा है, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो। उसने सिंपल बोला है कि जो mth टर्म है एपी का वो 1/n है और जो nth टर्म है वो क्या है 1/m है। तो तुमसे कौन से टर्म को फाइंड करने के लिए बोला है कि mnth टर्म फाइंड करो, और उसने ऑलरेडी बोल दिया कि उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो मतलब शो करके दिखाना है। यानी आंसर भी तुम्हारे लिए कंफर्म है कि mnth टर्म जब तुम निकालोगे तो आंसर 1 ही आना चाहिए। तो हम लोग इतना नहीं सोचेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है कितनी नहीं आने वाली है, हम लोग तो बस mnth टर्म को फाइंड करेंगे, आने वाला होगा तो वो एग्जैक्टली क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन में। तुम एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करो इसको। ठीक है, तो इन दोनों से दो इक्वेशन बनेंगे, tm इक्वल टू 1/n लिखोगे और tn इक्वल टू 1/m लिखोगे, दो इक्वेशन बनेंगे a और d में। a और d वहां से कैलकुलेट करोगे, जब a और d मिल जाएंगे तो हम लोग वहां से mnth टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम एक बार वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, फिर देखना कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसको करना हो तो कैसे करूंगा, देखो अगर मैं इसको बोलूं कि ये mth टर्म 1/n है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, tm इक्वल टू 1/n, और एक और क्या गिवन है कि nth टर्म 1/m है, तो tn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/m। अब tm का क्या मीनिंग होता है, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 1/n, और यहां से tn का मीनिंग लिखो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 1/m। अब ऐसे जब भी दो अलग अलग टर्म्स गिवन होते हैं ना, तो हमेशा क्या होता है कि दो इक्वेशन बनता है ए और डी के टर्म में, और हम लोग क्या करते हैं उन दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो सकता है वो करके और ए और डी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तुम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या कर लो, माइनस कर दो। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को अगर तुम माइनस करते हो तो ए से ए क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और डी की वैल्यू वहां से मिल सकती है। तो अगर इस इक्वेशन में से मैं इस इक्वेशन को माइनस करने जाऊंगा तो क्या होगा, a में से a माइनस हो जाएगा तो a तो कैंसिल हो गया, और इस टर्म में से ये टर्म माइनस होगा, तो m माइनस 1 इंटू डी में से n माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वैसे ही RHS में क्या होगा, 1/n में से 1/m माइनस हो जाएगा, 1/n में से 1/m क्या हो जाएगा माइनस। अब इन दोनों में d कॉमन है तो d को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आएगा m माइनस 1, और यहां से क्या होगा, बाहर माइनस है तो साइन चेंज होके आएगा, तो माइनस n प्लस 1 इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो m इंटू 1 क्या होगा m, और माइनस n इंटू 1 क्या बनेगा n, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो तो mn आ जाएगा। यहां पे देखो माइनस 1 से प्लस 1 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो यहां से ये बन रहा है d और ब्रैकेट में m माइनस n इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn हो जा रहा है। इसके भी न्यूमरेटर में m माइनस n, इसके भी न्यूमरेटर में
m माइनस n है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। और जब भी इस तरीके से कैंसिल करते हैं डिवीजन के फॉर्म में तो आंसर 1 आता है। तो d की वैल्यू आ जा रही है यहां से 1/mn, क्या बन जाएगा 1/mn बन जाएगा। और d की वैल्यू मिल गई तो चाहे फर्स्ट या सेकंड किसी एक इक्वेशन में पुट करके क्या फाइंड कर लो, a की वैल्यू फाइंड कर लो। यहां हम लोग कर लेते हैं। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn, तो ये फाइनली ऐसे आ जाएगा m माइनस 1/mn, ऐसा कुछ बन जाएगा इक्वल टू 1/n। ठीक है, अब इसको चाहो तो डिनोमिनेटर को अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। तो a की वैल्यू आ जाएगी m/mn, क्या होगा m/mn। एक काम करते हैं, हाँ कर ही लेते हैं, m/mn करोगे और फिर क्या करोगे 1/mn करोगे, ऐसा करके हो जाएगा इक्वल टू 1/n। तो इसमें देखो m से m क्या हो गया कैंसिल, तो a प्लस 1/n यहां से बचेगा माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। तो प्लस 1/n से प्लस 1/n क्या हो गया कैंसिल हो गया। और माइनस 1/mn को जब उधर ले जाओगे तो a की भी वैल्यू कितनी आ जा रही है 1/mn ही आ जा रहा है। तो जितना d था फर्स्ट टर्म भी क्या आ रहा है वही आ रहा है, a इज इक्वल टू 1/mn बन के आ जा रहा है। तो a और d एक बार तुमको मिल गए तो तुम क्या फाइंड करोगे, तो उसने बोला है कि प्रूफ करो या शो करके दिखाओ कि जो mnth टर्म है वो 1 है। तो अब हम लोग mnth टर्म को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फाइंड करने वाले हैं tmn। तो tmn को कैसे लिख सकते हैं बोलो, तो हम लोग जनरल टर्म में यही तो सीखे हैं, कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो लिखते हैं a प्लस जो टर्म फाइंड करना है उसमें से 1 को माइनस करते हैं और इनटू क्या कर देते हैं d। तो tmn को ऐसे लिखा जाएगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। a और d की वैल्यू को पुट करो तो a की वैल्यू है 1/mn, ठीक है, प्लस mn माइनस 1 इंटू डी की भी वैल्यू कितनी है mn। तो दोनों का डिनोमिनेटर mn आ रहा है 1/mn प्लस ये न्यूमरेटर में चला जाएगा mn माइनस 1/mn। तो अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐड करके देखो कितना बन रहा है, तो 1 प्लस mn माइनस 1 और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर तो सेम ही है तो mn रहेगा। तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आ रहा है mn/mn। ये कैंसिल हो गया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी जो tmn होगा mnth टर्म वो कितना आ जा रहा है 1। उसने क्या बोला था कि शो करके दिखाओ कि जो mnth टर्म है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। तुमने सॉल्व किया वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो इस तरीके से तुम्हें प्रोसीड करना है। उसने mth टर्म दिया था 1/n तो लिख लिया, उसने बोला था nth टर्म 1/m वो भी लिख लिया। फिर इसका मीनिंग लिखेंगे तो मीनिंग ये बनेगा और इसका मीनिंग ये बनेगा। दोनों इक्वेशन को 1 में से 2 को क्या कर देंगे, हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a में से a, इसको तुम ऐसे ऊपर और नीचे लिख के भी कर सकते हो और ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। a में से a सब्ट्रैक्ट हुआ तो कैंसिल हो गया, और जब इस वाले टर्म में से इसको माइनस करने जाओगे तो d दोनों में क्या है, तो पहले इसको लिख लिया और फिर इसमें से इसको माइनस कर लिए। फिर क्या करेंगे, इन दोनों में d कॉमन है तो कॉमन कर लिया, फिर इनको नोट करेंगे m-1 और यहाँ बाहर माइनस है तो ये साइन को क्या कर देगा चेंज, तो -n + 1 हो जाएगा। और फाइनली सिंप्लीफाई होकर d की वैल्यू क्या आ रही है 1/mn आ जा रही है। फिर उसको हम पहले वाले इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू जब फाइंड कर रहे हैं तो वो भी कितना आ रहा है 1/mn आ जा रहा है। और जब मेरे पास a और d दोनों मिल गए तो मैं उस AP का कोई भी टर्म फाइंड कर सकता हूं। तो उसने बोला था mnth टर्म को फाइंड करके 1 दिखाओ, तो मैंने mnth टर्म को फाइंड आउट किया और देख रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। ठीक है, तो ये पूरा तुम्हें प्रोसेस करना है। आई होप तुम भी जब इसको सॉल्व कियोगे तुम्हारा आंसर ऐसे 1 आया होगा, और नहीं आया होगा तो देखो तुमने कहां पे मिस्टेक किया था। ठीक है, तो जनरल टर्म पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, हर वैरायटी के क्वेश्चंस कर लिए। अब थोड़ा सा जनरल टर्म में क्या होता है कि कभी कभी एंड से कुछ टर्म्स पूछे जाते हैं। जैसे मान लो बोला जाए कि एक एपी है, उसमें स्टार्टिंग से हम लोग तो सारे टर्म निकाल ही रहे हैं, स्टार्टिंग से 6 टर्म, स्टार्टिंग से 8 टर्म। कभी कभार ऐसा होता है कि उसमें एपी में तुमसे बोला जाएगा कि लास्ट से 6 टर्म निकालो, लास्ट से 5th टर्म निकालो, यानी कोई भी टर्म फ्रॉम एंड भी तुमसे पूछा जा सकता है। अभी तक जो भी हम टर्म निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, स्टार्ट से निकाल रहे हैं। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में बोला जाए कि एंड से 5th टर्म, एंड से 10th टर्म, एंड से 8th टर्म फाइंड करो, तो उसको कैसे करने वाले वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो
तो आओ देखते हैं कि अगर एंड से कोई टर्म फाइंड आउट करना है तो हम लोग उसके लिए क्या करने वाले हैं। ठीक है, अगर किसी एपी में एंड से कोई टर्म फाइंड करने के लिए बोला जाए तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलो फिर हेडिंग करते हैं कि कोई टर्म अगर मुझे एंड से फाइंड करना हो तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो हम लोग इसको हेडिंग ऐसे बना सकते हैं, अभी तक जो हम nth टर्म फाइंड कर रहे थे वो स्टार्ट से फाइंड कर रहे थे, अभी हमें करना है nth टर्म फ्रॉम एंड। कहां से फाइंड करना है, एंड से, फ्रॉम एंड। ये हेडिंग बना लो, nth टर्म फ्रॉम एंड से हमें फाइंड करना है। ध्यान देना, तो सपोज करो मेरे पास एक एपी है, लेट एन एपी, ठीक है, जिसमें ऐसा कोई टर्म दिया हुआ है A1, A2, A3, A4 डैश डैश डैश, और लास्ट वाला टर्म सपोज करो L दिया हुआ है। जो सबसे लास्ट टर्म है वो कितना है, L गिवन है तुमको। और उसको जब तुम इनके सारा मीनिंग लिखोगे तो A1 क्या बनेगा, A प्लस A बन जाएगा, A2 क्या बनेगा, A प्लस B बन जाएगा, ये क्या बनेगा, A प्लस 2D बन जाएगा, ये क्या बनेगा, A प्लस 3D बन जाएगा, एंड सो ऑन। और लास्ट वाला टर्म क्या होगा, L होगा। जब तक मुझे नहीं पता है कि वो कितने टर्म्स हैं L के बारे में, तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा कि D के टर्म में वो कितना होगा। हाँ, ये अगर कोई बोले कि इसमें 50 टर्म है तो ये हो जाएगा A प्लस 49D, बट जब तक नहीं पता है तब तक L को हम क्या लेके चलते हैं, लास्ट टर्म लेके चलते हैं। तो वेयर L क्या है, L को हम क्या समझ रहे हैं, लास्ट टर्म समझ रहे हैं। L क्या है हमारा, लास्ट टर्म है। ठीक है, तो L इसमें क्या है हमारा, लास्ट टर्म है। ठीक है, और A क्या है तुम्हारा, इसमें फर्स्ट टर्म है। तो अगर तुमसे बोला जाए कि लास्ट से कोई टर्म फाइंड आउट करो, तो इस AP को हमें स्टार्ट से न रीड करके हमें क्या करना चाहिए, एंड से रीड करना चाहिए। तो सपोज करो एक हम ट्राई करें इस AP को लास्ट से लिखने के लिए, तो कैसे इसको नोट कर पाएंगे, सोचो। तो सबसे लास्ट वाले टर्म को पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा L। और सोचो अगर हम स्टार्टिंग से AP लिखते हैं तो क्या करते हैं, D को ऐड करते हैं। तो अगर मुझे लास्ट वाले टर्म से पीछे आना है तो क्या करेंगे, वही चीज माइनस करते जाएंगे। तो अगर मैं इस AP को एंड से लिखूं, AP फ्रॉम एंड अगर मैं लिखना चाहूं तो वो कैसा बनेगा, ध्यान देना सब लोग। तो सबसे लास्ट वाले टर्म को हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट टाइम पे लिख देंगे, फर्स्ट टर्म बना के लिख देंगे। उसके बाद अगर मैं यहां पे AP लिख रहा हूं तो इंक्रीज कर रहा हूं, तो अगर वापस से रिटर्न करके लिखूंगा तो क्या करेंगे, एंड से अगर लिखेंगे तो क्या करेंगे, उस AP को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हम A से L तक यहां पे रीच कर रहे थे, अभी क्या करना है, L से A तक रीच करना है। तो यहां पे D ऐड कर रहे थे, यहां पे D क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बताओ सेकंड लास्ट टर्म क्या आएगा, L माइनस D। थर्ड टर्म क्या आएगा, थर्ड लास्ट, L माइनस 2D। अगला क्या आएगा, L माइनस 3D, एंड डैश डैश डैश, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, A आएगा। जैसे यहां पे सबसे लास्ट में L आ रहा था, तो एंड से लिखोगे तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। मींस अगर किसी AP को स्टार्ट से लिखो, यह है तुम्हारा AP फ्रॉम स्टार्ट, AP फ्रॉम स्टार्टिंग, और ये क्या है, AP फ्रॉम एंडिंग। तो अगर मैं स्टार्टिंग से लिख रहा हूं तो सबसे पहले कौन आएगा, फर्स्ट टर्म, और अगर एंडिंग से लिखूंगा तो सबसे पहले कौन सा आएगा, लास्ट टर्म। बस यही फर्क है। यहां पे तुमको AP अगर इंक्रीज करती हुई दिखेगी तो यहां पे AP डिक्रीज करती हुई दिखेगी। सपोज कि यहां AP डिक्रीज कर रही है तो यहां AP क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी, बस। तो अगर किसी AP को स्टार्टिंग से एंड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिंपल चेंजेस क्या हो रहे हैं, देखो, फर्स्ट टर्म बिकम्स लास्ट टर्म एंड प्लस D बिकम्स माइनस D। यानी अगर किसी AP को तुम चाहते हो कि स्टार्ट से वो गिवन है और उसको लास्ट से तुम लिखना चाह रहे हो, तो करना क्या है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म बना दो, और जो कॉमन डिफरेंस है ना D, उसका साइन चेंज कर दो, तो वो AP ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, एंड से वो AP बन के तैयार हो जाएगी।
तो ये देखो सेम एपी ये स्टार्ट से हो गई और यही एपी क्या हो गई, एंड से हो गई। तो अब हमने इस एपी को अगर एंड से कर ही लिया है तो इसका कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो अगर एंड से फर्स्ट टर्म मैं तुमसे पूछूं तो क्या बता रहे हो, एल। तो अगर एंड से मैं सेकेंड टर्म पूछ रहा हूं तो क्या बता रहे हो, एल माइनस डी। और थर्ड टर्म पूछूंगा तो क्या बताओगे, एल माइनस टू डी। फोर्थ टर्म पूछूंगा तो क्या बताओगे, एल माइनस थ्री डी। क्या तुम्हें एक पैटर्न दिख रहा है, क्या तुम्हें एक पैटर्न दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो बताओ मैं अगर तुमसे T5 पूछूंगा फ्रॉम एंड, T5 फ्रॉम एंड, ध्यान देना सब लोग, T5 फ्रॉम एंड पूछूंगा तो बताओ इसी पैटर्न से क्या बताओगे। तो तुम जब मैंने तुमसे पूछा फर्स्ट टर्म तुमने एल बोला, सेकंड बोला तो एल माइनस डी किया, तो अगर फिफ्थ बोलूंगा तो बोलोगे एल माइनस फोर डी। कितना बताएंगे, एल माइनस फोर डी। ऐसे ही बताओ मैं तुमसे पूछूं कि टेंथ टर्म फ्रॉम एंड बताओ तो क्या बताओगे, टेंथ टर्म फ्रॉम एंड पूछूंगा तो क्या बताओगे, तुम बोलोगे एल माइनस टेन है ना, तो 9d, एल माइनस 9d। तो स्टार्टिंग से जब हम टर्म्स तुमसे पूछते थे जनरल टर्म में, तुम क्या करते थे, T5 फ्रॉम स्टार्ट क्या होगा, तो a प्लस फोर डी। बट वही T5 फ्रॉम एंड अगर बताना हो तो a के प्लेस पे l, और जो तुम प्लस d कर रहे थे वही क्या करोगे, माइनस d करोगे, तो l माइनस क्या हो जाएगा, 4d हो जाएगा। तो बताओ मैं तुमसे पूछूं Tn nth टर्म फ्रॉम एंड तो क्या बताओगे, ध्यान से देखना। तो तुम्हें क्या करना है, एंड से बोला है ना, तो a के प्लेस पे क्या लिखोगे, l, और फिर क्या करोगे आगे, प्लस नहीं माइनस, कितना करना है बताओ, nth टर्म है ना, तो n माइनस वन इंटू डी, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा nth टर्म फ्रॉम एंड का। अच्छा मान लो तुमसे पूछा जाए pth टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करो, pth टर्म फ्रॉम एंड, यानी किसी एपी के एंड से pth टर्म बताओ तो कैसे करोगे, l माइनस p माइनस वन इंटू डी कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, उस एपी का लास्ट से pth टर्म मिल जाएगा। अच्छा अगर तुमसे पूछा जाए T100 फ्रॉम एंड तो क्या बताओगे, T100 फ्रॉम एंड, तो तुम बोलोगे L माइनस 99D। क्या बोलोगे, L माइनस 99D। तो आई होप तुम एंड से और स्टार्ट से जो एपी के टर्म्स है उनके बारे में समझ गए होगे। अगर स्टार्टिंग से पूछेगा तो a प्लस जो टर्म पूछा जा रहा है उससे एक कम इंटू डी करते, और अगर वही एंड से करना है तो फर्स्ट टर्म को रिप्लेस कर देंगे लास्ट टर्म से, और प्लस डी जहां कर रहे हैं वहां पे करेंगे माइनस डी। तो अगर हम तुमसे पूछे कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट बताओ तो कहोगे a प्लस फोर डी। बट मैं बोलूंगा फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड बताओ तो कहोगे l माइनस फोर डी। मैं तुमसे कहूंगा टेंथ टर्म फ्रॉम स्टार्ट बताओ तो कहोगे a प्लस नाइन डी। लेकिन कहूंगा नहीं टेंथ टर्म फ्रॉम एंड बताओ तो कहोगे l माइनस नाइन डी। ठीक है ना, इस तरीके से तुमको टर्म्स बताने। अगर फॉर्मूला लर्न करना है तो तुम इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हो। ये शो कर रहा है तुम्हारे nth टर्म फ्रॉम एंड को। nth टर्म फ्रॉम एंड अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला बन जाएगा l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। बट मैं कहता हूं फॉर्मूला से ज्यादा तुम ऑब्जर्वेशन पे फोकस करो कि मुझे कोई भी टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करना होगा तो मैं क्या करूंगा, l माइनस, अगर मुझे जो भी टर्म फाइंड करना है उसमें से माइनस वन इंटू क्या करूंगा, डी। तो दो मेजर चेंजेस हो रहे हैं स्टार्ट और एंड तक जाने में। स्टार्ट में पहले ए लिखना होता है, यहां पे एल, और इसमें क्या होता है डी को ऐड करते हैं, यहां पे उतने ही डी को क्या करेंगे, माइनस आउट कर देंगे, तो वो टर्म हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम एंड से पता चले। चलो इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको नोट करो, ये फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा, एक तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहां से बिल्ड हो रहा है, बट इसको क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छा करते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एंड से कोई टर्म फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे देखना। तो आई होप तुम समझ गए होगे कि कोई भी टर्म अगर स्टार्ट से फाइंड करना है और एंड से फाइंड करना है तो उसमें डिफरेंसेस क्या है। अगर स्टार्ट से फाइंड करना है तो a प्लस जो भी टर्म फाइंड करना है माइनस वन इंटू डी, और अगर एंड से फाइंड करना है तो l माइनस जो भी टर्म फाइंड करना है उसमें से माइनस वन इंटू डी करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम नोट करते हैं।
देखो बोला है क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इसके ऊपर, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, ऑफ द एपी 10,7,4, 10,7,4, डैश 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 -62 इज द लास्ट टर्म। -62 क्या दिया हुआ है, इस एपी का लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, सिंपल है। मुझे अगर ये 11th टर्म स्टार्ट से फाइंड करना होता तो कैसे करता, बोलो 11th टर्म फ्रॉम स्टार्ट कैसे फाइंड करता, टर्म फ्रॉम स्टार्ट, तो मैं लिखता इसको T11 इक्वल टू A प्लस 10D, और इसमें A गिवन है 10 और प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, तो 10 से 7 डिक्रीज कर रहा है, -3 होगा, तो यहां से आंसर मिलता है 10 और 10 3 -30, तो आंसर होता -20। बट अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे 11th टर्म फ्रॉम एंड पूछा है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, 11th टर्म फ्रॉम एंड अगर बोला जाएगा तो अभी मैंने बोला क्या करते हैं हम लोग, T11 कितना होगा बोलो, A को रिप्लेस कर देंगे L से और माइनस, यहां प्लस होता है तो यहां पे माइनस, और सेम 10D यहां पे ऐड हुआ है, यहां पे 10D माइनस, ठीक है माइनस हो जाएगा। L की वैल्यू कितनी है, तो -62 माइनस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -3, डी को वही लेना है सेम -3, ये बनेगा -62 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 3 30, 62 में से 30 को माइनस करो कितना हो जाएगा, -32 तुम्हारा बन जाएगा। तो 11th टर्म फ्रॉम स्टार्ट क्या होगा, -20, बट 11th टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा, तो -32 बन जाएगा। तो सिंपल सी कहानी है, ए और डी जो इसके लिए हैं वही इसके लिए भी होंगे, ए और डी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, बट इसमें ए का यूज करना है, इसमें एल का यूज करना है, यहाँ पे प्लस 10D यहाँ पे माइनस। क्लियर है, आई होप तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी एपी का कोई भी टर्म अगर एंड से फाइंड करना है तो पहले जैसे करते थे वैसे ही करना है, बस फर्स्ट टर्म को रिप्लेस कर देना है लास्ट टर्म से, और जहां प्लस डी कर रहे हैं वहां पे क्या करेंगे, -D करेंगे। ठीक है, चलो